हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायर्स में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 27 जनवरी। तो दोस्तों आज है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। आज के दिन हमारे प्यारे भारत देश का संविधान का गठन हुआ था, तो इसलिए आज के दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दे करके देश को आजाद कराया। तो एक बार वीर जवानों के लिए बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एनएससी के साइट पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस सेशन में किस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया। तो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,093 पर, और शुरुआती दौर में जहां खुला था उसी के आसपास हाई बनता है 18,100 का, और गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। गिरावट क्यों हुई उसके पीछे रीजन ये था कि अडानी इंटरप्राइजेस के लिए हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है अमेरिका की, जिसने ये बात कही थी कि अडानी ग्रुप ने मैनिपुलेट करके अपने शेयर को बढ़ाया, अपने कैपिटल को बढ़ाया है, जो कि एक तरह का एक्ट ऑफ फ्रॉड है। इसके चलते अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट हुई, और उसको देखते हुए जिन बैंकों ने अडानी ग्रुप को लोन दे रखा था वो भी गिरना शुरू हो गए। तो यही एक रीजन था जो कि इतनी बड़ी गिरावट आई, और ये न्यूज जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। तो इसके बाद में क्लेरिफिकेशन भी आया अडानी ग्रुप से कि नहीं, ये अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए बात कही जा रही है। लेकिन जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखे गए तो ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है ये शॉर्ट सेलर है। एक तरह से कोई भी कंपनी होती है उसके बारे में इस तरह का खोज करती है कि कौन सी कंपनी गलत कर रही है या कहाँ पे शॉर्टिंग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे निफ्टी का लो बनता है 17,846 का। देखिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी का 18,800 के आसपास का, या यूं कहें 18,750 से लेकर के, वो सॉरी 17,750 से लेकर के 17,850 का जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। प्रीवियस सेशन में यही हुआ, यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और उससे थोड़ा सा ऊपर जा करके क्लोजिंग दी 17,891। क्लोजिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव नोट पे हो गई। 226 पॉइंट के भारी गिरावट के साथ, 1.25% के भारी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो गई, जो कि बहुत ही निगेटिव माना जाएगा इंडियन मार्केट के लिए। एडवांसेज केवल 15 शेयर ऊपर चल रहे थे और 35 शेयर नीचे चल रहे थे। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी की पहला जो सपोर्ट बन के आ रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो रहेगा 17,850 का एरिया। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,775 का, 17,750 का एरिया। और तीसरा अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो रहेगा 17,700 के आसपास का। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बहुत ही ध्यान से समझिए। 17,850 के नीचे यदि मार्केट ट्रेवल हो जाता है और आधे घंटे तक ट्रेड करने लगे तो एक भारी गिरावट की संभावना बन सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके पहले जो टारगेट 17,750, यदि ये ब्रेक होता है तो 17,700 या फिर इससे नीचे के भी लेवल आ सकते हैं। इवन अगर हम कहें तो 17,500 का भी लेवल आ सकता है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,950 का एरिया। शुरुआती दौर में यदि इसके ऊपर मार्केट ट्रेवल कर जाए और कामकाज करने लगे तो थोड़ी की तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, और स्टिक स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए 17,850 का, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो R2 वो रहेगा 18,050 का एरिया, और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,200 का एरिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है,
18,050 के ऊपर यदि आ जाता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखी जा सकती है मार्केट में, जिसकी संभावना अभी थोड़ी कम लग रही है। वो डिपेंड करेगा कि अडानी ग्रुप के लिए और ब्रोकरेज फर्म किस तरह से सोच रहे हैं और उनका क्या व्यू है। तो इनको मिक्सअप करके निकाला जाएगा सोल्यूशन, तभी जा करके मार्केट में स्टेबिलिटी आ पाएगी। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 17,891 का और पीसीआर 0.60। स्टडी हम किसकी कर रहे हैं? 2 फरवरी को होने वाली एक्सपायरी को। 2 फरवरी को एक्सपायरी है और 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक्सपायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे साल में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही एक्सपायरी मानी जाएगी, क्योंकि इस एक्सपायरी में बजट है। तो बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है, तेजी या मंदी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 17,900 के लेवल पे देखते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 25,903 का वाई एडिशन, टोटल वाई 42,715 का है। उससे ऊपर 18,000 के लेवल पे देखते हैं, 42,862 का वाई एडिशन, टोटल वाई 68,429 का है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में 7,900 के ऊपर अगर आता है तो यही लेवल जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है जहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यही इंपॉर्टेंट दिख रहा है सपोर्ट। उसके बाद अगर हम कहें तो 17,800 का लेवल, 13,641 का वाई एडिशन और टोटल वाई 32,366 का है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे पुट बाइंग हुई है, पुट राइटिंग नहीं हो रखी है, पुट बाइंग हुई है। अब चूंकि आंकड़ा थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि कुछ इसमें पुट राइटर भी हो सकते हैं। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है। और इससे नीचे देखें अगर हम तो 17,700 का लेवल, जहाँ पे 5,406 का वाई एडिशन, टोटल वाई 25,359 का है। और इससे नीचे देखते हैं तो 17,500 का लेवल, जहाँ पे 21,130 का वाई एडिशन, टोटल वाई 45,189 का है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख नहीं रहा है, 17,900 ही दिख रहा है हमें। यदि इससे नीचे मार्केट फिसलता है तो 17,800 और इसके बाद में 17,500 पे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 17,800 से नीचे मार्केट फिसलता है तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। 17,500 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है, हो सकता है कल ही दिखा दे। कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी अगर ऐसा होता है तो। अब बात करते हैं कॉल साइड की। तो 17,900 के लेवल पे अगर देखें तो 42,860 का वाई एडिशन, टोटल वाई 44,748 का है। और उससे ऊपर देखते हैं 18,000 के लेवल पे तो 82,607 का वाई एडिशन, टोटल वाई 95,314 का है। तो बहुत ही देखिए क्रूशियल है इस टाइम पे 17,900 और 18,000 का लेवल। इससे ऊपर मार्केट जाएगा तभी कुछ इसकी दिशा बदल सकती है। और ऊपर देखते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो 18,100 का लेवल, जहाँ पे 35,581 का वाई एडिशन, टोटल वाई 65,924 का है। और ऊपर देखते हैं 18,200 का, तो यहाँ पे 40,454 का वाई एडिशन, टोटल वाई 75,031 का है। तो रेजिस्टेंस देखें तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है हमें एज कंपेयर टू सपोर्ट। तो ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं कहाँ तक? 18,200 तक। जब तक 18,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश होने के लिए 18,200 के ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 42,703.6 पर और शुरुआती दौर में ही हाई बनता है 42,733 का। तो जहां पे खुला उससे थोड़ा ही ऊपर जा करके गिरावट शुरू हो गई और जैसे ही 42,600 का लेवल ब्रेक हुआ मार्केट में गिरावट और बढ़ती गई
और पैनिक लो बनता है 41,540 का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन बैंकों ने अडानी ग्रुप को लोन दे रखा है वो गिरना शुरू हो गए। किस रिपोर्ट पे? हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म द्वारा जो है अडानी ग्रुप के लिए जो स्टेटमेंट दिए गए थे, जो रिसर्च करके वहां पे जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उसको देखते हुए। क्लोजिंग होती है 41,647 पर। तो यहाँ से देखा जाए तो लो से थोड़ा ही ऊपर 100 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई और गिरावट कितनी हुई? 1085 पॉइंट, 1085 पॉइंट, 2.5% के जोरदार गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो गई। एडवांसेज, कोई भी शेयर ऊपर नहीं चल रहा था बैंक निफ्टी का, सभी शेयर डाउन में चल रहे थे। खास तौर पे अगर देखा जाए तो जो सरकारी बैंक है और थोड़े बड़े टिकट साइज वाले जो शेयर हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें बहुत गिरावट रही है। सरकारी बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट रही थी। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या बन के आ रहा है? जो पिछला लो बना था, देखिए एक बार इसी के आसपास और भी लो बन चुका है। यदि ये लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो एक भारी गिरावट देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 41,500 का। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 41,000। देखिए 41,500 अगर ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए कि मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है। तीसरा जो सपोर्ट है वो रहेगा 40,600 के आसपास का। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,000 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,400 के आसपास का एरिया। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,700 के आसपास का एरिया, जो हाई बना था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो जब तक 42,700 से ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी आप मान के चलिए सेल ऑन राइज रहेगा, कब तक? 42,700 तक। कोई भी उछाल आता है वहां पे बेचेंगे तो पैसे बन सकते हैं। निफ्टी में एक बार मैं कहाँ पे कॉल और पुट बाई करना है वो मैं बता देता हूँ। कॉल आपको कब बाई करना है? 17,850 और 900 के बीच में, बाई सी। और पुट आपको कब खरीदना है? 18,000 और 18,050 का लेवल आता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं पी। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब इसके बीच में आप बाई कर रहे हैं तो 1850 पर आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही 17,850, तो 17,850 के नीचे यदि जाता है तो आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी होगी। आप यहाँ से पुट बाई कर सकते हैं और नीचे का टारगेट आपको 17,700 या फिर इससे नीचे भी मिल सकते हैं। और ऊपर साइड में यहाँ पे अगर हम देखें तो 18,000 और 18,050 के बीच में अगर पुट खरीद रहे हैं तो 18,050 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि ये लेवल कटता है तो आप अपने पुट वाली पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो इसको आप इंटर क्लोज होल्ड भी कर सकते हैं। कब तक? 18,150 के लेवल तक। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाकर के मार्केट फिर गिरे। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन का। दो फरवरी को होने वाली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 41,614 का और 41,647 का है।
तो और पीसीआर 0.50, और 0.50 का मतलब यह है कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है, यानी कभी भी एक तेजी का माहौल बन सकता है किसी भी दिन। तो 41,600 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे 9,155 115 का वाई एडिशन, और टोटल वाई यहाँ पे 13,155 का है। तो देखा जाए तो कुछ खास सपोर्ट है नहीं यहाँ पे। 41,500 के लेवल पे देखा जाए तो 19,124 का वाई एडिशन, टोटल वाई 34,554 का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट का काम कर सकता है 41,500 का लेवल। इससे नीचे अगर हम देखते हैं तो 41,000 का लेवल, जहाँ पे 18,012 का वाई एडिशन है, टोटल वाई 35,954 का है। ध्यान रखिए पुट बाइंग हो रखी है, तो ये इसमें ज्यादातर जो आंकड़े हैं पुट बायर के हैं। कॉल आपको कब बाई करना है? 41,500 और 600 के बीच में। सपोज करिए फ्लैट खुलता है और 41,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तभी आपको बाई करना है। अगर ब्रेक हो जाए तो नहीं बाई करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे नीचे जाएगा तो आपको पुट बाई करना है। तो पहला टारगेट 41,000 के आसपास, फिर उसके बाद 40,500 या 600 के आसपास के टारगेट बन सकते हैं। कॉल साइड में देखते हैं तो 41,600 के लेवल पे, तो यहाँ पे 8,464 का वाई एडिशन है, टोटल वाई 8,566 का है। तो कुछ खास यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। ऊपर में अगर देखें तो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? 42,000 के लेवल पे, जहाँ पे 83,695 का वाई एडिशन है, टोटल वाई 85,439 का है। तो 42,000 ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आता है 42,000 और 42,100 के बीच में, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, पी पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है। और ऊपर का अगर हम देखें तो यहाँ पे 42,500 के लेवल पे देखिए 57,963 का वाई एडिशन, टोटल वाई 66,934 का है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जबकि उतना अच्छा दिख नहीं रहा है हमें चार्ट पे। तो ऐसे में क्या हो सकता है? मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एफआईआईज और डीआईज एक्टिविटी की। तो एफआईआईज ने बहुत ही भारी सेलिंग कर दी है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। 2,393 करोड़ की सेलिंग है, और उसके सामने डीआईज ने बाई करी है 1,378 करोड़ का। एफएनओ में अगर डेटा देखें तो एफएनओ में बहुत भारी सेलिंग का आंकड़ा आया है इंडेक्स फ्यूचर में, 3,615 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। और वहीं पे ऑप्शन में देखा जाए तो बहुत बड़ी डील है, 23,000 के आसपास, 23,035 करोड़ का बाइंग हो रखा है। स्टॉक्स में देखते हैं तो स्टॉक्स में बहुत भारी सेलिंग तो नहीं दिख रही है, फिर भी 568 करोड़ की सेलिंग है, और उसके सामने ऑप्शन में 281 करोड़ की बाइंग है। तो यहाँ से अगर देखें तो एफआईआईज के आंकड़े बहुत ही निगेटिव दिख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन एफआईआईज ने बना ली है, और उसको हैच करने के लिए इंडेक्स के ऑप्शन बाई करके गए हैं। यदि कोई भी रिवर्सल आता है तो वहां पे आपके पास में एक मौका रहेगा शॉर्ट पोजीशन बनाने का। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।